Assalamualaikum students, this is me Afshin Ahmed. Most welcome to my YouTube channel Dear Sir Afshin. Student हमने पहले किए थी इसी एक्सरसाइज की फर्दर हमने 3 टाइप्स पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी 4 टाइप्स। 4 टाइप्स कौन सी हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। वो क्या होती हैं? किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को किसी के ऊपर x की पावर जो होती है, ये जो पावर होती है इसको कहते हैं पावर फॉर्म में लिखी कोई भी नंबर के ऊपर कोई भी ऊपर लिखा हुआ वेरिएबल या वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ कोई भी नंबर्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमने पढ़ा था, ये देखें, अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, कोई भी चीज है उसको सेपरेट करना पड़ता है, तो अब हम क्या करते हैं, इजीली ये हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2x है, ये एक बिल्कुल एक तो हिंट इसकी ये है कि जो भी दरमियान वाले में यहाँ पर पड़ी होती है हमारे पास वैल्यूज, कोशिश करो कि उसको ही लेट करना होता है। और यहाँ पे जो भी अगर फर्दर एक से ज्यादा वेरिएबल या एक से ज्यादा टर्म लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 1-2 टर्म है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें 4 into कर लेंगे 2 की पावर 2x, आगे क्या कर लेंगे 2 की पावर 1 माइनस 9, ये ऑलरेडी एक टर्म है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, आगे आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 8 2 की पावर 2x और यहां पर माइनस 9, यहां पे डॉट पॉइंट का मतलब ये है मल्टीप्लाई, और यहां पे आ गया 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना होता है, सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप ये होता है कि हमने जो भी 3 टर्म है 1 2 और 3, जो दरमियान वाली टर्म होती है उसमें कोई ना कोई चीज को हमें लेट करना पड़ता है। और सिमिलरली ये दो सेम है, हम इसको लेट करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए लेट y इज इक्वल टू, हमने कर लिया 2 की पावर x, लेकिन हमारे पास यहां पे देखिए 2 है, इसका मतलब उसने स्केयर लिया हुआ है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, यहां पर भी स्केयर ले लिया और यहां पे भी क्या करते हैं 2 की पावर x और साथ यहां पर भी स्केयर ले लेते हैं, और ये y स्केयर फिर किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 2x के। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है कि हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो जो इनकी वैल्यूज है यहाँ पे पुट करें। 8 यहाँ पे आ गया 8 और आगे लिखा हुआ है डॉट डाला हुआ है मैंने, और यहाँ पे 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x किसके बराबर है, y स्क्वायर के। यहाँ पे हमने लिख लिया y स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ गया 9 2 की पावर x, 2 की पावर x किसके बराबर है, y के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चलता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसको 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसको तीनों मेथड से किया जा सकता है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि मैंने काफी डिटेल से बताया 1.1 एक्सरसाइज में। अब क्या करते हैं, उसका पहला स्टेप आपने याद रखना है, इसको देते हैं इसके साथ जरूर, 8 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ रहा है 8। जैसे कि 8 को 1 से करें तो 8 क्या है। अब दरमियान वाला जो होता है इसका कोफिशिएंट होता है 7 वाला, y के जो 7 है ना, इसका कोफिशिएंट यानी y का कोफिशिएंट जो होगा ये आपका ऐड करने से आना चाहिए, जैसे कि -9। अब आप देखो सिर्फ ये यहाँ पे माइनस आ जाए तो आपने कोशिश करना है कि यहां पर मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों को काट लें। फॉर एग्जाम्पल दोनों को माइनस रख लें। अगर 2 के टेबल में आता है 2 को मल्टीप्लाई करूं -4 के साथ, 8 तो आ रहा है, लेकिन जब इनको मैं ऐड करूंगा माइनस माइनस प्लस 2 और 4 6 9 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं होंगे। हमने फर्दर चेक करना है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 वही चीज है, 2 को 4 के साथ काट लिया या 4 को 2 के साथ काट लिया। अब एक ये है कि 8 को
कर लेते हैं मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, 8 को 1 से करेंगे 8, मल्टीप्लाई करने से तो 8 आ रहा है, ऐड करने से आता है ऐड, ये जब करेंगे -1 और ये -8 प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 8 और 9, ये आ गया। इसका मतलब हमें दो टर्म मिल चुकी है, वो कौन कौन सी है, 8 और -1। यहां पे हम लिख लेते हैं 8y का स्क्वायर -8y, हमने साथ y के लिख लेना, और 1 है, 1 साथ ही होता है तो एक दफा y बस लिख ले, +1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 8y, और यहाँ पे आ गया 8 बाहर आ गया, y 2 है तो एक बाहर आया तो एक साथ यहां पर आ गया, माइनस ये पूरे का पूरा बाहर आ गया तो यहां पे आ गया 1। यहां पे कोई जब कॉमन ना निकल रहा हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे माइनस हो तो -1 कॉमन आ जाता है, और प्लस हो तो समझो +1 कॉमन आ गया। -1 लेंगे तो बस साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस और 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। मोस्टली ये चीजें सेम होती हैं। आगे हम यहां पे सॉल्व करते हैं फर्दर। ये देखें आगे यहां पर अगर इसको किया जाए तो इन दोनों में पूरी टर्म में कॉमन क्या है, y -1, यहां पर भी है, यहां पे दो टर्म है, पहली टर्म क्या है ये वाली, दूसरी टर्म ये है, इनमें कॉमन देखो तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, y -1, तो यहां पे लिख लेते हैं y -1। जब कॉमन लिया तो यहां पर क्या आ गया, 8y -1, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपने इसको 0 के बराबर रख के वैल्यूज निकालते हैं। यहां पर y -1 इज इक्वल टू 0, दूसरी तरफ क्या आ गया, 8y -1 इज इक्वल टू 0। यहां से y का जवाब आ गया y इज इक्वल टू 1, यहां पर y का जवाब आ गया 8y, इधर माइनस से इधर क्या आ गया प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। अच्छा, अब जवाब ये है, काफी ज्यादा स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो ये जवाब लेके आंसर लिख देते हैं, जैसे कि अगर सॉल्यूशन सेट आ गया। याद रखनी है बात, जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, जिस वेरिएबल में पूछा जाए, आपने उसमें ही जवाब देना है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2x, यानी x की बात कर रहा है, जो उसने क्वेश्चन दिया है उसने वहां पे x वेरिएबल में दिया है, तो आपका जो आंसर है अभी y वेरिएबल में आया, तो आप कन्वर्ट करो इसको, y किसके बराबर है, 2x के, हम लगाते हैं यहां पर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया 1। जैसे कि आप जानते हैं यहां पर क्या है कि 2 की पावर x, ठीक है, किसके बराबर है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके इसका प्रूफ मैंने वहां पे किया है, आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज की पावर 0 कैसे 1 बनती है। अच्छा, अब देखें बेस आर सेम पावर आर इक्वल, ठीक है, तो x का जवाब क्या आ गया 0, एक हमारा x का जवाब निकला। यहां पे हम सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करें, उसी तरह 2 की पावर x लगाएं यहां पर, और ये 8 जो है अगर इसका एलसीएम किया जाए तो ये कितना बनता है 2, फिर क्या आ गया 1, ठीक है, ये 2 की पावर 3। जब हम इस तरह कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहे तो इस तरह कर सकते हैं ना, अगर 8 की जगह हम 2 की पावर 3 लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं, 2 की पावर -3 आ गई। अब बेस आर सेम पावर आर इक्वल, चाहे ये लाइन लिख लें ज्यादा बेहतर रहेगा, जब भी ये चीज आती है तो जिसकी बेस आर सेम सो पावर आर इक्वल, ठीक है, और यहां पे x का जवाब क्या आ गया -3, जैसे कि हमारे पास x का आंसर आ चुका है। अब यहां पे सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट लिखना भी बहुत जरूरी है। यहां पे सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, एक का आंसर आ गया 0 और दूसरे का आंसर क्या आ गया, दूसरा हमारे पास क्या आंसर आया -3, ये हमारा आंसर रहा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, उसी टाइप का सवाल है, तो ये मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। ध्यान रखें आप, यहां पे देखें
अगर हमारे पास यहां पर मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, किसी भी चीज की, किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर के ऊपर पावर जो है पावर फॉर्म में लिखा नंबर एक्सपोनेंशियल कहलाता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखा है 2x, ये क्या है एक्सपोनेंशियल। अब देखें यहां पर हमने उसी तरह, लेकिन इसके ऊपर पड़ी दो भी पावर, एक टर्म से ज्यादा कोई टर्म होती है तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि ये आपको दो टर्म दिखाई दे रही है 2x, और यहाँ पे 2 भी दो टर्म, यहाँ पे भी एक, लेकिन यहां पर आप कहें एक टर्म है, लेकिन ऊपर चेक कर रहा हूं पावर इसकी देखें। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर में देखें, जो पावर फॉर्म में लिखा जाए। इसको हम सेपरेट करते हैं। सबसे पहले इसको अगर आप अरेंज करना चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो उसी तरह आप पहले अरेंज कर ले। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले 2x प्लस 2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल उसी तरह। ये प्लस है इधर मानेंगे, माइनस है, इक्वल किस तरफ आगे प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इजीली करते हैं। मैंने बताया था कि ये y को लेट कर लेते हैं, जब इसका स्केल लेते हैं तो यहाँ पे किसी के बराबर आ जाता है, लेकिन हम इसको सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हमने सिंगल करना होता है। यहाँ पे 2x आ गया और फर्दर 3 की पावर 2 आ गई, माइनस 12, या ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था कि दरमियान में जो कोफिशिएंट होगा वहां पे लेट किया जाएगा, ये इसके साथ ही है, तो यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं क्या, 3 की पावर y लेट कर लेते हैं, y को बराबर रख लेते हैं किसके, 3 की पावर x। ठीक हो गया। अब इसका स्केल लेने से, y का स्केल लें तो क्या आता है, y का स्केल ले लें यहां पे। ठीक है, अगर हम स्केल लें तो y स्केल किसके बराबर आ जाएगा, 3 की पावर 2x के। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करें, 3 की पावर 2x किसके बराबर है, y स्केयर, तो यहां पे हम लिख लेंगे y स्केयर। तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, यहां पे लिखते हैं 12, और ये किसके बराबर होता है 3 की पावर x वो y के, यहां पे y लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको बस अरेंज कर लें, 3 की पावर 9y स्केयर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक में आ गया। उसी तरह अब इसको जिस 3 मेथड से किया जा सकता है, मैंने बहुत दफा बता दिया। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसको जरब देते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने से हमारा आ रहा है 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27, और मैंने कहा था साथ ही नीचे लिख ले, ऐड करने से आपके दरमियान वाला जो कोफिशिएंट है, ये y का जो कोफिशिएंट होता है वो आना चाहिए, यानी -12 आना चाहिए। अब आपने ढूंढना है, जब भी नीचे माइनस आ जाए तो ऊपर आपने दोनों माइनस के रख लेने हैं। जैसे अब मैं दोनों माइनस के रख के चेक करूंगा, 3 के टेबल में 27 आता है, तो 3 किया जाए 9 से जरब करें तो 27 आता है। इसका मतलब इसको ऐड किया जाए तो -12 आ जाता है, -3 -9 माइनस माइनस प्लस, ये -12 बनता है। इसका मतलब कौन से दो फैक्टर है, -3 और -9। अब कोई भी पहला लिख सकते हैं, ये दोनों ठीक है, -3 को पहले लिख लें या -9 को पहले लिख लें, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा बड़ा लिख लिया करें पहले। यहां पे आ गया 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y, दोनों माइनस के थे, आगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है 9y। अब 9y 9 बाहर आ गया, y 2 है, एक बाहर आया, एक यहां पर आ गया, माइनस 9y बाहर आ गया तो यहां पे 1 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में मौजूद हो 3, तो जब 3 कॉमन जो भी इसके साथ साइन होता है वो यहां पे आ जाता है। और माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन का जरा ख्याल रखना है। यहाँ पे बस एक रह गई है हमारी छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे y लिख के फिर आपने -3 1s जो भी टेबल पे आ जाए पूरा जहाँ पे हमने 3 1s आ गया सारी मान लिख दें। यहाँ पे 6 होता तो 3 2s आना तो हमने 2 लिख देना था। अब पूरी रकम में दो टर्म है, एक ये और एक ये, इनमें कॉमन क्या है y-1 दोनों में है, यहां पर भी है यहां पर, तो कॉमन ले लो। y-1 जब कॉमन लेंगे तो यहां पे बच जाएगा 9y-3। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं 0 के, y-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ किसको बराबर रखना है, 9y-3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया।
अब यहां से y की वैल्यूज निकाल लो, क्या आ गई, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y की 9y और इधर माइनस दूसरी तरफ जाके आ गया प्लस, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/9 आ गया। आगे समझ, ये कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y का जवाब क्या आ गया आपके पास 1/3 और यहाँ पे आ गया 1। अब आपने, मैंने कहा था जिस टाइप का जिस वेरिएबल में जिस तरह सवाल पूछा जाए उस तरह जवाब देते हैं। अब क्वेश्चन देखें आपका x वेरिएबल में था, जैसे कि आपका आंसर जो है y वेरिएबल, अब कन्वर्ट करें इसको x में, किस तरह कन्वर्ट करेंगे, y किसके बराबर है 3 की पावर x में। अब आपने क्या करना है, 3 की पावर x y की जगह आप रख लें, यहाँ पे y की बराबर क्या है 3x, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह जो प्रीवियस मैंने बताया था, यहाँ पे जो भी हो उसको 0 की पावर बना लें ताकि हम इसको बैलेंस कर लें। 3 की पावर 0 जिसकी बेस सेम हो, पावर हम इक्वल लिख सकते हैं, तो x का आ गया 0 जवाब। यहाँ पे भी कर लेते हैं उसी तरह, 3 की पावर x लिख लेते हैं, इस तरफ क्या है, ये ओवर में लिखा हुआ है, ये नीचे प्लस है, यहाँ पे पावर 1 होती है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो बेस सेम है पावर इक्वल रख सकते हैं, तो ये हमने रख ली, बेस आर सेम सो पावर आर इक्वल। अब सॉल्यूशन सेट लिखना है, हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इजी सॉल्यूशन सेट, और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, उसी तरह ये बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, ये अरेंज किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। यहाँ पे हम करते हैं लेट कर लेते हैं, ये देखें लेट करना है, किससे करते हैं, अगर y को लेट करें, ये किसके बराबर 2x आ गया, ठीक है। अगर 2x आ गया, अब माइनस कैसे आएगा, आपने उल्टा लेना है, इसके नीचे 1 है, यहाँ पे 1 उल्टाएंगे तो यहाँ पे 1/y, और इसको उल्टाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2x। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो 1/y ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जब ऊपर जाएगा, ये 2x ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इससे हमारा ये भी आंसर आ गया। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 की पावर x प्लस 64, 2 की पावर -x 1/y, यहाँ पे लिखते हैं 1/y, ठीक है, -20 इज इक्वल टू 0। जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है उसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसकी जगह हमने वैल्यूज नहीं लिखाई, यहाँ पे वैल्यूज भी लगा ले, 2 की पावर x किसके बराबर है y के, तो यहाँ पे y भी लिख लें, y में कन्वर्ट हो गया, अब सबको मल्टीप्लाई कर दे y के साथ, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे y है, तो y मल्टीप्लाई y, इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 64 1/y, ठीक है, मल्टीप्लाई y आ गया, -20 मल्टीप्लाई y आ गया, 0 मल्टीप्लाई y आ गया, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आ गया y², यहाँ पे आ गया, इससे कैंसिल होके प्लस 64, ये -20y, और यहाँ पे क्या आ गया 0 को जिससे मल्टीप्लाई किया जाए। अब इसको रेंज कर ले, रेंज करते हैं y² -20y और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, जैसे कि मैं बहुत दफा बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, वो आसान है, बिल्कुल आसान और शॉर्ट है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 64, मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, ऐड करने से क्या आए, ऐड करने से y का कोफिशिएंट -20, ऐड करने से आपका -20 आए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें जो भी 64 के अंदर आता है यहाँ पे माइनस है, तो मैंने कहा था एक माइनस का रख लिया करें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दोनों माइनस के रखेंगे, एक यहाँ पर नेगेटिव होगा, फिर आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव रख लेना, एक नेगेटिव, बड़ा जो है नेगेटिव रखना है ताकि इसके साथ नेगेटिव आ जाए। लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव हो तो फिर दोनों नेगेटिव रखेंगे, मल्टीप्लाई करते करते वो पॉजिटिव हो जाएंगे ताकि पॉजिटिव आंसर आ जाए, यहाँ पे साइन बड़ी रकम का लगा के हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब मल्टीप्लाई 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई -32, ये दोनों माइनस के रखने हैं, तो माइनस माइनस प्लस 32 को करें हम मल्टीप्लाई 32 से 64 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करने से ये 34 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, 4 से कर लेते हैं, -4 मल्टीप्लाई माइनस किससे, 16 से करें तो फिर ही 64 बनता है ना, तो माइनस माइनस कितना हो गया। अगर ना पता चले तो जो भी आप एक सिलेक्ट करते हैं उसको डिवाइड कर लिया करें, पूरा पूरा जो जिस पे तकसीम होता है वो आगे लिख लिया करें। -4 मल्टीप्लाई आ गया -16, माइनस माइनस प्लस, ये +64 तो आ रहा है, ऐड करने से आ रहा है क्या, ऐड करने से -20, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 16 20, इसका मतलब ऐड करने से 20 आपका आ रहा है। तो ये दो फैक्टर मिल गए, 4 और -16, यहाँ पे लिख लेते हैं। बड़ा मैं कहता हूं पहले लिख लो, यहाँ पे 16y, और गलत नहीं होता, आप दोनों में से जिसको मर्जी आगे पीछे कर सकते हैं। 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में क्या कॉमन है, y, तो यहाँ पे आ गया y माइनस 16, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4, तो यहाँ पे भी आ गया y माइनस प्लस माइनस 4 का टेबल पढ़े, जिस पे आ जाए यहाँ तो जो भी यहाँ पर होता है उसको 4 पे डिवाइड कर ले, आंसर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। अब इस टर्म में और ये दो टर्म लिखी हुई है, इन दोनों में कॉमन क्या है, y माइनस 16, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन लिख लें, y माइनस 16 लिखा हमने, और ये जब कॉमन लिखा है यहाँ पर तो y बच गया, और -4 ठीक आ गया, और यहाँ पर ये हमने कॉमन लिया हुआ इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे 0 के बराबर रखते हैं, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और हम क्या करते हैं, दूसरी रकम को बराबर रख लेते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें y माइनस 16 है तो इजीली हम क्या करेंगे, यहां से हम y की वैल्यूज निकाल लेंगे, y का जवाब क्या आ गया, y इज इक्वल टू 16, यहाँ पे y का जवाब इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, 4 आ गया। हमने उसी तरह y की वैल्यूज पुट कर देनी है, y किसके बराबर है, 2 की पावर x, 2 की पावर x के बराबर है, और यहां पे लिख लेते हैं, चूंकि मैंने बताया करते क्यों है, याद रखना है, इस वजह से किया जाता है कि जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा जाए, हमने उसी वेरिएबल में जवाब देना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया था x वेरिएबल में था, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है वो y वेरिएबल में, हम कन्वर्ट करते हैं उसकी ही जुबान में, यानी x वेरिएबल में। ये 16 है तो आप 16 का एलसीएम काट लो, यहाँ पे 16 करोगे तो 2 8 जा, फिर 2 4, फिर 2 के साथ करोगे 2 2, फिर 2 के साथ 2 1, यानी 2 को 4 टाइम लिखने से, 2 को 4 टाइम लिखना है, बेस आर सेम पावर आर इक्वल, x का जो आप क्या 4, और दूसरी तरफ क्या है, उसी तरह हम करते हैं, y की जगह क्या लेते हैं, 2 की पावर x, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है y किसके बराबर है, 2 की पावर x, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया 4 को किस तरह करेंगे, 4 का जब एलसीएम करेंगे तो 4 का एलसीएम देखें, 2 2 2 जा, फिर 2 को करेंगे 2 1 जा, 2 की पावर 2 की पावर 2 करेंगे, बेस आर सेम, जब बेस सेम हो जाते तो पावर इक्वल लिख सकते हैं। तो बल्कि ये लाइन लिख लिया करें, मैंने आगे लिखी थी इस वजह से मैं दोबारा लिखी, यहाँ पे लिख लिया करें, यहाँ पे भी लिख लें, बेस आर सेम सो पावर आर इक्वल, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का जो आपके आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक हो गया, यहाँ पे भी आ गया, और एक यहाँ पे भी जवाब आ गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन सेट लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन सेट देख ले, सॉल्यूशन सेट बहुत जरूरी है इन सब क्वेश्चंस में। जो भी यहाँ पे आ गया 4, ये आगे पीछे हो सकते हैं, 2 को पहले लिख ले, 4 को पहले लिख ले, लिखने दोनों है, ये ध्यान से सिर्फ, ये आपका आंसर है, ये आपकी टाइप खत्म होगी। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.3 एक्सरसाइज की लास्ट टाइप। ये बिल्कुल सिंपल सी टाइप्स है, जैसे मैं लिख रही है यहाँ, फिर एक दफा छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, x प्लस अगर a लिखा हो, आगे x प्लस b लिखा हो, अगर x प्लस c लिखा हो, x प्लस d लिखा हो, और आगे कोई भी कांस्टेंट है, तो याद रखना है सबसे पहले इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है वो 1 1 होना चाहिए, पहले ये देख लें। इनका कोफिशिएंट सबका 1 1 है, इसका मतलब है अब आपने क्या करना है, किसी दो को मिलाना है, जिनके दो को जमा करने से, अगर इन दोनों को मिलाने से अगर a जमा b करते हैं तो बराबर क्या आना चाहिए, ये वाले दो आने चाहिए, c प्लस d आ जाना चाहिए।
अगर बाई चांस अगर आप इन दोनों के कांस्टेंट को ऐड करते हैं, अगर बराबर नहीं आते तो फिर क्या करें, पहले को तीसरे के साथ चेक कर लें, इसके साथ भी नहीं आता पहले को चौथे के साथ चेक कर लें। ठीक है, इसी तरह जो भी है इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे मैं सवाल करता हूँ आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखें, अगर लिखा हुआ है जैसे यहाँ पहले तो मैंने कोफिशिएंट चेक किए, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, पहली तो हमारी शर्त ठीक है। अब ना होता तो हमने क्या करता है, डिवाइड करने, यहाँ पे 2 होता पहले कोफिशिएंट तो 2 पे डिवाइड कर लेते ताकि यहाँ पे 1 आ जाता, लेकिन अब ये आसान हो गया। ये है यहाँ पे 1, अगर 1 को मैं ऐड करूँ 3 के साथ तो यहाँ पे -5 और -7, ये तो -1 लेगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं ठीक, इसका मतलब पहले दो नहीं है। अब मैं पहले को और तीसरे को लेता हूँ, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -5 है, ठीक है, और यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -7, इसको ऐड प्लस माइनस -5 में से एक निकाले 4, साइन बड़े का वो माइनस आ गया, ये +-7 में से निकाल 4, साइन बड़े, इसका मतलब ये है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। अब इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। यहाँ पे मैं अरेंज कर लेता हूँ, x+1 आ गया, x+3 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, थर्ड वाला लिखेंगे, तो थर्ड वाला क्या है x-5, फिर लिखेंगे x+3 वाला और x-7, यहाँ पे 7 आ गया, इज इक्वल टू 192। अच्छा, हम करते क्या हैं, क्यों करते हैं, यानी कि क्यों करते हैं ये वाली अरेंज क्यों करना पड़ता है, ताकि जब मल्टीप्लाई करें तो कोई दो टर्म दोनों में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में दो टर्म सेम आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में दो टर्म हमारे सेम आए, हम लेट कर लें, फर्ज कर लें किसी ना किसी वेरिएबल के। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ किया x², x को इसके साथ -5x आ गया, ठीक है, प्लस x को x आ गया, प्लस -5 आ गया, ठीक आ गया। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ x² आ गया, इसको इसके साथ -7x आ गया, प्लस इसको +3x आ गया, प्लस -3 को 7 के साथ 21 इज इक्वल टू 192, ठीक आ गया। अब क्या करना है, हमने इनको करते हैं फर्दर सॉल्व, ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 5 में से एक निकाले 4x, -5 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास x² माइनस प्लस -7 में से निकाले 4x -21 इज इक्वल टू 192 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी पहली दो सेम है, यहाँ पे भी पहली दो सेम है, हम लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं लेट y इज इक्वल टू x² - 4x। अब इसकी जगह y रखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, y लिखते हैं, इसकी जगह ये इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, बता दिया y माइनस, यहाँ पे आ गया 5, ये 5 आ गया, आगे आ गया एक ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पे भी आ गया y -21 इज इक्वल टू 192, जैसे कि आ रहा है वो साथ साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को y के साथ y², y को इसके साथ -21y, माइनस माइनस क्या हो गया, अब -5 को इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस, -5 को y के साथ 5y, माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 को 21 के साथ करेंगे तो 105, ये इधर प्लस है, इधर आके इक्वल के इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, y² माइनस माइनस प्लस 21 और 5 26, ठीक हो गया। और साइन बड़ी रकम का ये हमने माइनस लगा लिया। अब प्लस माइनस माइनस 192 में से 105 निकालेंगे तो ये आता है 87, तो साइन बड़ी रकम 192 बड़ा है तो साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज मैं करता हूं, ये फैक्टर किससे बनेंगे, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -87 आए, और ऐड करने से आपका आंसर आना चाहिए -26। इसका मतलब ये है कि अब यहां पर भी माइनस है तो एक पॉजिटिव रखना है, एक नेगेटिव, बड़ा जो है नेगेटिव रखेंगे, छोटा पॉजिटिव रखेंगे, याद रखें। जब यहां पर भी नेगेटिव आ जाए, तीन सूरतें हैं, फिर सुन लें। अगर यहां पर पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल पे पॉजिटिव आता है तो आपने दोनों को नेगेटिव रखना है, लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव आता है तो आप एक पॉजिटिव रख रहे हैं, एक नेगेटिव, लेकिन बड़ा जो है
नेगेटिव रखें ताकि आपका यहाँ पर भी बड़ी रकम की इलामत ऐड करने से ये आ जाए। ठीक है, ये ध्यान से बार बार पीछे आप वीडियो, अगर आपको कुछ अल्फाज की समझ नहीं आ रही, बाई चांस कोई नहीं समझ आती, तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3, एक पॉजिटिव रखना है एक नेगेटिव, मैंने कहा था बड़ा जो है नेगेटिव रखेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे 3 को किसके साथ जरब दूं तो ये आ जाएगा 87। अब इसको डिवाइड कर लूंगा मैं 3 के साथ, तो 3 के 2 के साथ इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये ऑड है, तो वो इवन होता है 2, तो लिहाजा इस पे करने की जरूरत नहीं है, ऑड को ऑड के साथ करते हैं। तो ये आ जाएगा 29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 87 आ रहा है, -87 मल्टीप्लाई करने से ऐड करूंगा तो माइनस प्लस -29 में से 3 निकाल 26, साइन बड़ी रकम का माइनस, ये आर है, इसका मतलब 3 और यही है 3 और -29 और +3। यहाँ पे मैं आगे ही सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे वाई स्क्वायर -29y, आगे क्या था +3y, और आगे आ गया -87 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y -29 आ गया, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो y -329 ही आएगा। आप इसको डिवाइड करके देखें कॉमन। अब इन दोनों में यहाँ पे भी y -21 है, यहाँ पे y -21 है, यहाँ पे कॉमन आ जाता है y -21, ठीक हो गया, और इधर आ गया y +3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को y के बराबर रख लेते हैं 0। अब यहाँ पे आ गया y -21 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी आ गया y +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ y का जवाब क्या आ गया 29, और यहाँ पे y का जवाब क्या आ जाता है -3। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं इसकी, क्योंकि हमारा अभी आंसर नहीं आया, क्वेश्चन हमें दिया गया है x वेरिएबल में, तो अभी हमारा क्वेश्चन है y वेरिएबल, हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, y की जगह वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर x², यहाँ मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² -4x, ये आ गया 29। ठीक हो गया। और अब हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं 4x, इधर प्लस है, इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये -29 इज इक्वल टू 0। इसको भी इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, इसको भी कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर बाई चांस आपको नहीं समझ आ रही, फैक्टराइजेशन आपकी नहीं हो रही, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू क्या है -4 है, c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -29। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे है बिल्कुल सिंपल है, -b लिखना होता है, माइनस फार्मूले का माइनस आगे आ जाता है b क्या है -4, तो -4 प्लस माइनस, क्योंकि फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। यहाँ पे लिखता हूँ b² -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, a क्या है 1, c क्या है -29। ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने लगाना है यहाँ पे स्क्वायर रूट, और नीचे आपने टोटल लिख देना 2a, 2 और a है 1, तो 1 लिख दी। डन हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाता है 4 9 से 36, 6 3 आ गया, आगे 4 को 2 से 8 और 3 1, ये यानी 1, ये आ रहा है 116। अब आ गया हमारे पास नीचे क्या आ गया 2। तो अगर हम इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा ये यहाँ पर ऐसे सॉल्व होके आगे यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 4 प्लस माइनस, आगे क्या आ गया 132 आ गया स्क्वायर रूट, और नीचे आ गया 2। अब इसका एलसीएम करोगे ना इस तरह, देखो 132 को, तो आपको इजीली पता चल जाएगा किससे ये हो रहा है 2 6, फिर एक आ गया, फिर 2 आ गया 6 आ गया, तो फिर 2 के साथ हो रहा है, फिर ये 33 आ जाता है, फिर 33 है,
यानी आपका आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 33। तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 33, ठीक हो गया। और नीचे आ गया 2, जिसका पेयर बन जाए वो बाहर आ जाता है। 4 प्लस माइनस ये आ गया 2 और यहाँ पर क्या आ गया √33 और नीचे क्या आ गया 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 लिखते हैं। 2 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ √33 बन जाएगा, नीचे 2 है। कटिंग करके अब x का फाइनली हमारे पास एक x का आंसर आ गया 2 प्लस माइनस √33। अब ये आंसर आ गया तो कोशिश करो जब ये बड़े बड़े सवाल होते हैं तो अंडरलाइन कर लिया करो ताकि वाज़िया नजर आए आपका आंसर, ठीक हो गया। अब एक वैल्यूज रह गई थी ये वाली, यहाँ पे भी हमने इसी तरह करना है। इसको मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पे होके यहाँ से आया है। अब ये वाली हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब देखें y की जगह वैल्यू लगाएं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे क्या आ गया -3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब ये फैक्टराइज कर लें, ये बिल्कुल आसान ही है तो फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करें 3 आए, प्लस माइनस करें तो -4 आए। 3 और 1 दोनों नेगेटिव के आएंगे। एक्स स्क्वायर अब उस तरह काट ले, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 तो 3 भी आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वो मल्टीप्लाई करते वक्त। अब पहले दो में क्या कॉमन है x, तो x कॉमन लिया तो इसमें आ गया x, आगे आ गया माइनस, तो यहाँ पे तो x लिख लिया माइनस। अब यहाँ पे x बाहर आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन तो वो 1 कॉमन होता है तो 1 लिख लिया और माइनस प्लस माइनस x माइनस यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 3, ठीक हो गया। और ये जरा मार्कर खराब हो चुका है तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं x माइनस 3 और यहाँ पे आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बराबर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का जवाब क्या आ गया 3 और यहाँ पे x का जवाब क्या आ गया 1। तो हम फाइनली हमारे पास x के सारे आंसर आ चुके हैं, दो ये आ चुके हैं। मैं अंडरलाइन इनको भी कर देता हूँ, ये अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। और जहां से आपको नहीं समझ आती क्योंकि आपके पास वीडियो है तो आप बार बार पीछे करके समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट आपने जरूर लिखना है और सोल्यूशन सेट हम क्या कहाँ पे लिखते हूँ, मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये दिखाई दे रही यहाँ पे जरा ब्रैकेट ठीक कर लें। सोल्यूशन सेट के अंदर 3 1 और एक हमारे पास आंसर है, ये भी दो ही आंसर है, इकट्ठे ही लिख लेते हैं 2 प्लस माइनस √33 और यहाँ पे आपने क्या करना है ब्रैकेट में, ये हम आपके पास सॉल्यूशन सेट आ। अब हम इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। अच्छा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसी तरह हमने क्या करना है, पहले x का कोएफिशिएंट चेक किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, ये सिंपल है। अगर फर्स्ट ईयर की बुक आप देखेंगे वहाँ पे सवाल तो बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ पे उसके कोएफिशिएंट भी लिखे हुए हैं, उसको फर्दर सॉल्व करने के यहाँ पे 1 लेके आना पड़ता है। तो ये है कि मेथड सीखें तो ताकि वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को देख लो, -1 और आ गया -2 बराबर क्या आ रहा है -8 और +5, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 और 1 3 -3 आ गया और माइनस प्लस -8 में 5 निकालें, 3 साइन बड़ी रकम का तो -3, यानी कि ये सिंपल अरेंज हुआ है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 2 के साथ -2x, फिर -1 को x के साथ -x, फिर माइनस माइनस प्लस आगे आ गया 2s, ठीक आ गया। आगे इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 5 के साथ प्लस 5x, फिर माइनस प्लस -8 को x के साथ 8x, ठीक है, माइनस प्लस -8 को 5 के साथ आ गया 40 इज इक्वल टू 0।
अब आपने यहाँ पे सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 और 1 क्या आ गया 3x प्लस 2 और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 3x माइनस यहाँ पे क्या आता था 8 को 40, यहाँ पे 40 और एक ये प्लस 360 भी रह चुका है, ये साथ लिखना है, ये प्लस 360 ही है, 360 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे भी लिख लें इसको ब्रैकेट लगा के प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें क्यों किया जाता है इस तरह, क्यों किया जाता है अरेंज, वो इस वजह से कि कोई भी मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी दो टर्म आपकी सेम आ जाए, हमारी आ चुकी हैं, जैसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उन टर्म को, ये दो और ये, अब इनको किसी एक वेरिएबल में लेट कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, इसकी जगह क्या लगाता हूँ y, यहाँ पे आ गया y प्लस 2 और इस तरफ आ गया y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस 360 साथ साथ आ रहा है, ये जरा ध्यान से करना, बाई चांस मिसप्लेस हो जाता है, इनके पता ही नहीं चलता, रह जाता है पीछे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वाई स्क्वायर आ गया, इसके साथ 40y आ गया और प्लस 2y आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 14 के साथ 80 आ गया, ठीक है, अब प्लस 360 भी साथ ही लिख लें इज इक्वल टू 0 और इन दोनों को सॉल्व, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस और 40 में से 2 निकाले तो कितना 38y, ठीक आ गया, साइन बड़ी रकम का माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस 360 में से 80 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस लिखेंगे क्योंकि बड़ी रकम ये है तो ये आ जाएगा 280, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है उसी तरह, क्या किस तरह करते हैं फैक्टराइज, पहली को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो 280 आए, ऐड करें तो क्या आए माइनस 38, ये देखें मल्टीप्लाई करें तो क्या आपका आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आना चाहिए 280 और ऐड करने से आपका आंसर आना चाहिए माइनस 38। तो ये देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल ही मिल गया। इस तरह के हो ना जिसके जीरो वो 10-20 के साथ ऐसे ही हो रहे होते हैं। जैसे मैं अगर देखूं बिल्कुल आसानी से पता चल गया, अगर मैं करूं 30 फॉर एग्जाम्पल 28, अगर मैं 28 दोनों, क्योंकि यहाँ पे मैं कहा था ए अगर प्लस है तो दोनों माइनस के रख लें, 28 और माइनस 10 रखूं, अगर इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो माइनस माइनस प्लस 280 आ रहा है, ठीक है, 280 आ रहा है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो माइनस माइनस प्लस 28 और 10 38 भी आ रहा है। इसका मतलब 28 और माइनस 10 दो फैक्टर मिल गए। यहाँ पे लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 28y और माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में क्या कॉमन है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पहले दो में y यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे आ गया y माइनस 28, ठीक है, आगे माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 10 कॉमन है तो यहाँ पे भी आ गया y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टेप करके ये आगे समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इस वजह से मैं आगे खड़ा हो गया, शायद आपको नजर ना आ रहा हो। इन दोनों में आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 28, यहाँ पे लिख दिया y माइनस 28 और यहाँ पे आ गया y माइनस, चूंकि ये कॉमन ले लिया हुआ है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख के वैल्यू निकाले, माइनस 28 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y का जो आपके आ गया 28 और यहाँ पे y का जो आपके आ गया 10, ये माइनस है जरा जाके प्लस हो गया। चूंकि हमारा जो आंसर है वो x वेरिएबल में है, जो क्वेश्चन है x वेरिएबल में है, यहाँ पर आंसर जो है वो y वेरिएबल में है, तो हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज लगा के। जैसे कि अब लगाते हैं यहाँ पर वैल्यूज, यहाँ पे क्या वैल्यूज है, y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28 और ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए 3x, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर ले, मल्टीप्लाई करें 28 आए माइनस 28 आए प्लस करें, अब ये बिल्कुल आसान है, ये आपने कर लेना माइनस 7x और प्लस ये आ जाएगा 7 को 4 के साथ 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
पहले दो में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस फैक्टराइजेशन ही की है उसी तरह ही है -7, और यहाँ पे +4 कॉमन है, यहाँ पे आ गया x -4 7 था, तो यहाँ पे 7 = 0। यहाँ पे x -7 दोनों में कॉमन है, तो x -7 आ गया, और यहाँ पे आ गया x +4 = 0। यहाँ पे दोनों को 0 रख लें, x -7 = 0, x +4 = 0। तो यहाँ पर x का जवाब आ गया 7, तो यहाँ पे x का जवाब क्या आ गया -4। ठीक हो गया। अब इससे यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, x के y की जगह वैल्यूज पुट करें, x² - 3x का आया और = 10। यहाँ पे भी आ गया x² - 3x, और ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, -10 = 0। ठीक है, आगे अब ये भी बिल्कुल आसान है, 5 और 2 10 बन रहा है, 5 में से 2 निकाले 3 आ जाए, ठीक है, साइन बड़ी रकम का 5x + 2x करें और -10 = 0। और यहाँ पे क्या गया, इन दोनों में कॉमन है x, तो x -5 आ गया, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो +2 जब कॉमन लेंगे तो x -5 इधर भी आ गया = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x -5, तो ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ गया x +2। ठीक है, x -5 आ जाएगा, यहाँ पे x आ गया और प्लस आगे 2 आ गया, इन दोनों को 0 के बराबर रखें, x -5 = 0, x +2 = 0। तो यहाँ पे x का जवाब क्या आ गया 5, यहाँ पे x का जवाब क्या आ गया -2। यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमारे पास, यहाँ पे सोल्यूशन सेट भी लिखना जरूरी है, तो सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। जो भी x के आंसर है 7 -4 -2 और एक आया है 5, ये हमारा सॉल्यूशन सेट रहा। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है 5। जो भी हमारे आंसर आए वो आपने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देने हैं। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।